सीजेपी वॉलंटियर का दुष्कर्म का बड़ा आरोप अब सामने आ रहा है। आपकी राजनीतिक विंग बन गई है सीजेपी, ये कहा गया है। दिल्ली आए लेकिन झारखंड क्यों नहीं गए, ये सवाल भी पूछा गया है। तो वहीं बैठक में लोगों के फोन जमा किए गए हैं। अब देखिए किस तरह से लगातार ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे। सीजेपी में दो फाड़ हो चुकी है। इन सबके बीच अब सीजेपी के वॉलंटियर्स ने दीपके पर बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। पहले भी आरोप लग चुका है कि अपने पसंदीदा लोगों को उन्होंने जगह बांट दी और अब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक विंग बन गई है सीजेपी। क्या हुआ पहले आप ये बताइए कि कल उस पार्क में जब आप पहुंचे दिल्ली के तो क्या हुआ वहां पर? एक तो इन्होंने जो पहले प्लेस रखा था वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की और ये प्लेस घोषित किया कि आओ जिनके जिनके सवाल है पहले सवाल करो। इन्होंने अपने घर पे अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर को बुला के एक प्राइवेट लिमिटेड टीम की तरह अपनी टीम बना दी है, जो पॉलिटिकल डील करने के लिए टीम है। आंदोलन की सफलता के बाद, सफलता में सबका योगदान था। देश के हर प्रोटेस्टर ने अपना पसीना खून बहाया और सबने शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। पर ना कोई छात्र रखा इन्होंने टीम में, ना कोई 3 स्पोक पर्सन, जो इनकी गर्लफ्रेंड और दूसरी एक लड़की के अलावा, हम किसी का नाम नहीं लेते कि हम महिलाओं का सम्मान करते, पर कोई नई महिला को शामिल नहीं किया। इन्होंने कोई मुस्लिम मेल फेस को भी शामिल नहीं किया। मुस्लिमों ने वो जुनैद के पैर तो छूते थे पर मुस्लिमों का भी इस्तेमाल किया। सरदार साहब ने जिन्होंने यहाँ पे लंगर खोल दिए थे, अपने गुरुद्वारा में जगह दी थी, इनको भी किसी को इन्होंने स्थान नहीं दिया। इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से लोगों को, दलितों को और जो भी उन्हें मानते हैं उन सबको इसमें जोड़ा, पर सबका इस्तेमाल किया। वो जय भीम का नारा लगाते पर इनमें समानता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने वॉलंटियर भी सिलेक्टेड लोगों को रेफरेंस देखे किसी को शेयर मत करना मैसेज ऐसे करके यहाँ पे बुलाया था, वो भी सिलेक्टेड 100 लोगों को। उसमें लिखा हुआ था मैसेज में कि डू नॉट शेयर। हाँ, तो ये डर गए हैं। इनको लगा कि जो 100 लोग हमारी बातें सुनते हैं या हमारा नारा लगाते हैं या हमारे आसपास सर सर करके घूमते हैं, इनको इन्होंने बुलाया और उनमें से भी 50% से ज़्यादा इनसे असहमत हो गए थे। वो भी सवाल करने लगे थे और इनको डर था कि पहले प्लेस पे अगर सब आ गए तो इन्होंने हमने प्रेस में अनाउंस किया तो इन्होंने प्लेस बदल दिया। फिर दोबारा प्लेस पे जहाँ पे किया उन्होंने कुछ गलत नाम से बुकिंग कराया था तो होटल ने भी ये कैंसिल कर दिया। खास बात ये थी कि एंट्री किसी को नहीं दे रहे थे। अब आंदोलन में तो सबको बुला रहे थे, देश का आंदोलन था, तो तुम्हें डर किस बात का लग रहा था कि यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्या आपके पास भी मैसेज आया था इसको लेकर कि दिल्ली में वॉलंटियर्स? मेरे पास नहीं आया था, मुझे दूसरे वॉलंटियर ने भेजा, तब हम पहुँचे। काफ़ी सारे लोग वहाँ ही अटक गए थे। बात ये थी कि इन्होंने वहाँ पे एंट्री किसी को दे नहीं रहे थे। मैंने डाटा तब सबको एंट्री दिलाई, मैंने 20-25 लोगों को तो मैंने एंट्री दिलाई है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे ये लोग आते ही फ़ोन जब्त कर रहे थे, चिट्ठी दे रहे थे कि ये नंबर के खाने में आपका फ़ोन रखा है। क्यों फ़ोन से डर रहे थे? आप तो आंदोलनों में बोल रहे थे कि कहीं पे भी कुछ भी गलत हो या प्रोटेस्ट प्रेस पे या मार्च के दौरान तो रिकॉर्ड करो। अच्छा, पार्क में भी क्या वो लोग फोन रख रहे थे अपने कि जमा कर? नहीं, पार्क में तो वहाँ नहीं कर पाए, पर होटल में इन्होंने ऐसे जमा कर दिया था। जमा करने के बाद सबके, इनको डर था कि कोई सवाल करेगा तो मेरी छवि खराब होगी, मैं तानाशाही कर रहा हूँ, मैं हाईकमान बन गया हूँ, ऐसा मैसेज कोई रिकॉर्ड ना हो जाए, लोगों की बातचीत रिकॉर्ड ना हो जाए। इसी डर से इन्होंने फ़ोन सबके रखवा दिए थे। नहीं तो फ़ोन रखवाने का कोई कारण नहीं था। हम पुलिस स्टेशन में जाते तो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है। तो क्यों आपने रोका? तो कल दीपके से आप क्या सवाल करना चाह रहे थे? वही सवाल जो संभाजी नगर में आपने किया? हाँ, दीपके से पहला एक ही सवाल है, तुमने इसमें 8 आम आदमी पार्टी के अपने दोस्तों को शामिल क्यों किया? तुम देश को यूँ बताना क्यों नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी से तुम ऑपरेट हो रहे हो? तुम्हारा रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के पास है और इसीलिए तुमने ये स्कूल का भी कैंपेन शुरू किया है। स्कूल ठीक होने चाहिए देश में, सही बात है, पर तुम केजरीवाल का एजेंडा सबसे हकीकत छुपा के सबका इस्तेमाल करना चाहते हो। बोलो ना खुल्लम खुल्ला कि हम पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो कल की जो पार्क में मीटिंग हुई दिल्ली में, उसका मकसद क्या था? कुछ आप लोगों ने अपने दोस्तों से बात की जो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या मकसद था? क्यों वो वहाँ पर मिले? जिन्होंने लाठियाँ खाई, सर फूटे, वो अनिल सिंह है, दूसरे भी लोग थे, सारे लोग आए थे, सारे लोगों के सवाल थे, किसी के सवाल के जवाब नहीं दिए। आपने देखा होगा कुछ वीडियो में लड़कियाँ भी सवाल करती है तो वो बोलते हैं हम ऑनलाइन जवाब देंगे। अरे भाई, आमने सामने खड़े हो, जवाब दे दो। और जवाब क्या देना है? तुमने अपनी पर्सनल टीम बना के वॉलंटियर के बीच में आके अब तुम घर घर जाओ, गाँव जाओ और वहाँ पे स्कूल की बात करो, पर तुम पहले ये जवाब दो ना कि तुमने टीम अपनी मनमानी से कैसे बना ली? डेमोक्रेटिक वे से क्यों नहीं बनाई? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? तुम सब लोगों को खाली नारे लगाओ और तुम नेता बने रहे हो, इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हो।
वहीं दिल्ली में सीजेपी की मीटिंग में आप देखिए किस तरह से भारी बवाल देखने को मिला। मीटिंग के अंदर सवालों का तूफान खड़ा हो गया। वॉलंटियर मनीष ब्रह्मभट्ट ने अभिजीत दिपके पर सीधे सवाल दागे। आरोप लगाया कि जिस आंदोलन को छात्रों के लिए शुरू किया गया था वो अब अपने मकसद से पूरी तरह से भटक गया है। दिपके पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आठ आम आदमी पार्टी के लोग क्यों है इसमें? क्यों समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी किसी पार्टी से? अरे क्यों स्टूडेंट नहीं है? क्यों? देश के खून पसीने बहाने वाले प्रोटेस्टर का इस्तेमाल करना चाहता है। ये एक्सपोज हो गया है। दिल्ली में चुनिंदा लोगों के साथ सीजेपी की बैठक हुई और इसी मीटिंग में उस वक्त हंगामा हो गया जब वॉलंटियर मनीष ब्रह्मभट्ट ने अभिजीत दिपके पर मनमानी करने के आरोप लगाए। बवाल तब शुरू हुआ जब वॉलंटियर मनीष और कुछ लोगों की सीजेपी की बैठक में एंट्री नहीं हुई। मनीष का दावा है कि जिस हॉल में बैठक हो रही थी उसमें पहले से दिपके ने अपने करीबी लोगों को ही बुला रखा था। पहले हॉल के बाहर खास लोगों को चिट्ठी दी गई, उनसे अपने मोबाइल जमा कराने को कहा गया ताकि बैठक की वीडियो बनाकर कोई लीक ना कर दे। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि कोर कमेटी के सदस्य चयन करने में परिवारवाद को अहमियत दी गई और दिपके ने आंदोलन चुनिंदा लोगों तक ही सीमित कर दिया। वॉलंटियर मनीष ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस अभिजीत दिपके पर भरोसा मत कीजिए। जिस आंदोलन को उन्होंने छात्रों के लिए शुरू किया था अब वो इससे भटक गया है। टीम बनाकर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कुछ पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पे देश के खून पसीने बहाने वाले प्रोटेस्टर का इस्तेमाल करना चाहता है। ये एक्सपोज हो गया है। इसने आंदोलन के तुरंत बाद जब रिजल्ट आ गया उसके बाद अपने घर पे अपने सिलेक्टेड दोस्तों को बुला के इसमें से 8 लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े। मनीष ब्रह्मभट्ट का आरोप सिर्फ मीटिंग तक सीमित नहीं है, वो सवाल उठा रहा है कि जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों के मुद्दे पर हुई थी उसका एजेंडा अब कौन तय कर रहा है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुट और अन्य दलों के लोग इसमें क्यों शामिल किए जा रहे हैं? हम ये धोखेबाजी जान गए। हमने सवाल उठाए कि भाई आप टीम का बन के भाई 100% 8 आम आदमी पार्टी के लोग क्यों है इसमें? क्यों समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी किसी पार्टी से? अरे क्यों स्टूडेंट नहीं है? क्यों महिलाएं नहीं है देश की? क्यों मुस्लिम मेल चेहरे नहीं है? क्यों सरदार नहीं है? आप जुनैद के तो पैर छूते थे। इरफान नाम का लड़का गरीब मजदूरों की आवाज उठा रहा, क्यों नहीं है? ये सब राजनीतिक खेल हो रहा है। दिपके से सवाल ये कि क्या आंदोलन के नाम पर सियासी कनेक्शन मजबूत किए जा रहे हैं? क्या कोर कमेटी में योग्यता से ज्यादा नजदीकियों को तरजीह दी जा रही है? क्या दिपके दिल्ली आंदोलन के नाम पर अब राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है? क्या आंदोलन की कमान कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में चली गई है? क्या अब दिपके छात्रों के मुद्दे से भटककर देश की शांति भंग करने के लिए कोई और प्लान बना रहा है? और क्या सीजेपी के वॉलंटियर्स की आवाज दबाकर विपक्षी दलों के लोगों को शामिल किया जा रहा है? और अगर आरोप गलत हैं, तो फिर सवालों के जवाब देने से दिपके को परहेज क्यों है? दिपके से सवाल पूछे जा रहे हैं, अब वो अपने ही वॉलंटियर्स से मुंह छिपाता क्यों भाग रहा है? आखिर वो क्यों अपने ही वॉलंटियर्स को जवाब नहीं दे रहा? सीजेपी आंदोलन में जिन लोगों ने लाठियां खाई थी, जो लोग भूखे प्यासे दिपके के साथ बैठे थे, जो तपती धूप और बारिश में टस से मस नहीं हुए, अब अपने ही वॉलंटियर्स को दिपके क्या दरकिनार कर अपने एजेंडे पर चल पड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।